इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसी ट्रेडिंग हैबिट्स जिसकी वजह से मेरा ट्रेडिंग का गेम टोटली चेंज हो गया। एंड सच बताऊं तो अगर ये हैबिट्स मैं अडॉप्ट नहीं करता तो आज शायद ही मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट हैबिट जो कि है ट्रेड चेकलिस्ट। इसका मतलब देखिए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्ट्रेटजी पर काफी काम किया एंड जब आपने उसका बैक टेस्टिंग किया तो उसकी एक्यूरेसी 70% से 80% तक आ रहा था, बट आप जब उसी सेम स्ट्रेटजी को रियल लाइफ मार्केट में यूज करते हो तो उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 30% से 40% तक रह जाती है। एंड इसके पीछे का रीजन है क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर काम करते ही नहीं हो। एंड जब मैं भी बिगिनिंग में अपने सेटअप्स के रूल बनाता था बट स्टिल मैं लॉस में रहता था, जिसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं एक स्ट्रिक्ट ट्रेड चेकलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा था। बट ट्रेडिंग चेकलिस्ट फॉलो करते कैसे हैं? फर्स्टली जो भी आपकी स्ट्रेटजी है आपको उन सभी के रूल्स लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा XYZ कोई भी स्ट्रेटजी है जिसके मैंने ये 3-4 रूल्स लिख लिए हैं जो कि ये बताता है कि इस ट्रेड में आपके सेटअप के सभी रूल अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो अगर एंट्री करते वक्त अगर ये सभी चेकलिस्ट ठीक है तो वहां पर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, बट इनमें से कोई चेकबॉक्स छूट जाए तो वहां पर आप उस ट्रेड को अवॉइड कर दो। सो नंबर 1 चेकलिस्ट हैबिट ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की डिसिप्लिन बिल्ड करने में। सेकंड हैबिट है मेक प्री मार्केट रूल्स। फ्रेंड्स, चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको यही नहीं पता कि आज मुझे कितने ट्रेड लेने हैं या फिर आज मुझे कितने पैसे का रिस्क लेना है तो भी आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। तो ये प्री मार्केट रूल क्या है एंड इसको कैसे यूज करें? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या कभी आपने नोटिस किया है हम रोज ग्लोबल ब्रांड्स यूज करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, आईफोन, गूगल, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हम सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। मैंने भी काफी टाइम तक सिर्फ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया, फिर थॉट आया अगर मैं ग्लोबल कंपनीज का कस्टमर हूं तो क्या उनका शेयर होल्डर भी बन सकता हूं, और वहीं से मेरी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्टली ये इंडिया वर्सेस यूएस कंपैरिजन नहीं है, कभी इंडिया आउट परफॉर्म करता है तो कभी यूएस। रियल बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन और एक सिंपल फैक्टर है रुपीज वर्सेस डॉलर। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो भी ओवरऑल रिटर्न्स को इंपैक्ट करता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे एक सिंपल प्लेटफॉर्म चाहिए था, तब मैंने IND मनी यूज करना स्टार्ट किया यूएस स्टॉक्स के लिए। ऐप ओपन करते ही आपको यूएस स्टॉक सेक्शन मिलता है। यहाँ पर बेसिकली KYC कंप्लीट करनी होती है जैसे पैन, आधार, बेसिक डिटेल्स। प्रोसेस सिंपल और गाइडेड है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, AMC, डिपॉजिट, विड्रॉल, 0 चार्जेस। फंड ऐड करते वक्त रुपीज डॉलर में कन्वर्ट होता है अंडर LRS। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कितना अमाउंट भेज रहे हो, कन्वर्जन रेट कितना है और फाइनल डॉलर कितना मिलेगा। बैंक TDS डिडक्ट करता है जो कि IDR फिल करते वक्त एडजस्ट हो जाता है। एंड ट्रांसपेरेंसी पर्सनली मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगती है। अब मान लीजिए मैं कंपनी देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, तो सर्च बार में टेस्ला टाइप करते ही कंपनी का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको चार्ट, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल्स और एनालिटिक्स सब विजुअल मिलता है। अब मैं यहाँ बाय पे क्लिक करता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, मतलब आपको एक पूरा शेयर लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 100 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए X डॉलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर प्रीव्यू क्लियरली दिख रहा है, अमाउंट, चार्जेस, फाइनल कंडीशन, कंफर्म एंड हो गया। सेलिंग प्रोसेस भी एग्जैक्टली इतना ही सिंपल है। पोर्टफोलियो सेक्शन में जाके स्टॉक सिलेक्ट करो, सेल पे क्लिक करो, क्वांटिटी एंटर करो, प्रीव्यू चेक करो एंड कंफर्म। नो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स। एंड इसके अलावा पर्सनली मुझे हेल्पफुल लगता है डिविडेंड कैलेंडर, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, माइंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। और अगर आप लमसम नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ 500 रुपए से SIP भी स्टार्ट कर सकते हो यूएस स्टॉक और ETF में। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ यूएस में शिफ्ट करो, बस इतना कह रहा हूं कि ग्लोबल एक्सपोजर एक्सप्लोर करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझो, एक्सप्लोर करो फिर इन्वेस्ट करो। तो ये प्री मार्केट रूल क्या है एंड इसको कैसे यूज करें? तो सिंपली मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको आज के अपने टोटल ट्रेड्स लिखने की, आज आप कितने ट्रेड्स करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 कि आज के हाईएस्ट ट्रेड में 3 करूंगा। तो आज मैं कितने पैसे का रिस्क लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैं लिखूंगा टुडेज हाईएस्ट लॉस जो कि मैं रखता हूँ 2000 का। एंड थर्ड पॉइंट मैं लिखता हूं टुडेज हाईएस्ट प्रॉफिट जो कि मैं 4000 का रखता हूं। एंड लास्ट चेकलिस्ट ऑल टिक, यानी मेरे पास आज का पूरा रोड मैप आ चुका है कि आज मेरे को कितना ट्रेड करना है, कितना लॉस होगा तो मैं चुपचाप मार्केट से निकल जाऊंगा, कितना प्रॉफिट होगा तो मेरे को मार्केट से निकल जाना चाहिए। एंड लास्ट में ट्रेड तभी करूंगा जब मेरे सारे चेकलिस्ट टिक होंगे। तो इनमें से फर्स्टली जो भी आपका टिक हो जाए, लाइक अगर आपका हाईएस्ट ट्रेड हो चुका है तो आप मार्केट को बंद करके निकल जाइए। एंड इसी हैबिट की बदौलत मेरी ओवर ट्रेडिंग काफी ज्यादा कम हो गई है। तो हमारी थर्ड हैबिट है डिसाइड टाइम विंडो। पहले मेरा कोई भी टाइम विंडो नहीं होता था, मैं रेंडमली किसी भी टाइम पे आके ट्रेड करने लगता था। बट कुछ टाइम बाद मैंने नोटिस किया कि इंडियन मार्केट में सुबह 9:15 से 12 बजे तक मेरे सबसे अच्छे ट्रेड बनते हैं, बिकॉज उस टाइम पे काफी मोमेंटम होता है एंड एक स्कैल्पर को सिर्फ मोमेंटम ही चाहिए। बट 12 बजे के बाद मैं जो भी ट्रेड करता हूँ मोस्टली उसमें मुझे लॉस ही लेके निकलना पड़ता है। एंड इन क्रिप्टो मेरे न्यूयॉर्क सेशन में सभी सेटअप्स काफी अच्छे से वर्क करते हैं बाकी सेशंस के मुकाबले। इससे मेरा एक और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ फ्रेंड्स कि मेरे को बाकी काम करने के लिए अपना और टाइम मिल गया, जिससे अब मैं पूरे दिन स्क्रीन पर बैठा नहीं रहता। एंड अगर आप पूरे दिन अपनी स्क्रीन पर बैठे रहते
रहते हो तो आप ये सही ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो सिंपली आप अपना एक टाइम विंडो सिलेक्ट करिए, उसी टाइम पे ट्रेड करिए एंड वो टाइम खत्म होने पर आप अपना सेटअप बंद कर दीजिए। सो अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग हैबिट है फोकसिंग ओनली सिलेक्टेड इंडेक्स। मैंने पर्सनली ऐसे काफी लोगों को देखा है जो अभी निफ्टी में ट्रेड करे, फिर बैंक निफ्टी, फिर फिन निफ्टी, फिर क्रिप्टो में आ जाएंगे, देन गोल्ड में। एंड ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज उनको लगता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर को सभी एसेट्स में ट्रेड करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ अपने 2 या 3 एसेट्स पर ही काम करता है जिसके अंदर उनकी स्ट्रेटजी सबसे अच्छे से वर्क करती है। सो नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है हमारी आफ्टर मार्केट जर्नलिंग। बस एक सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर में बस इसी चीज का फर्क होता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी गलतियां करता है, उसे लिखता है, उसको सुधारता है, बट एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर मिस्टेक्स करता है, रिग्रेट करता है एंड उस गलती को बिना सुधारे नेक्स्ट टाइम फिर से वही गलती करता है। अब आपको ट्रेडिंग जर्नल कैसे लिखना है, सिंपली मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, बट यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली आपको अपनी एंट्री का रीजन लिखना है सच, चाहे आपने अपनी फोमो में एंट्री किया हो या फिर सेटअप पर। सेकेंडली ड्यूरिंग ट्रेड आपके अंदर जो भी इमोशंस है उन इमोशंस को लिखना है, लाइक ट्रेड के दौरान आपको फियर आ रहा था, एंगर आ रहा था या फिर ग्रीड। थर्ड आपको अपने एग्जिट का रीजन लिखना है, लाइक आपका टारगेट अचीव हुआ उस ट्रेड में, क्या आपका स्टॉप लॉस हुआ या फिर बीच में या फियर की वजह से निकल गए। एंड आपका ट्रेड होने के बाद आपने इस ट्रेड में क्या क्या मिस्टेक्स की वो लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेटअप का वेट नहीं किया एंड फोमो में एंट्री कर ली। सेकेंडली ट्रेड लेते ही मुझे फियर आने लगा जिस वजह से मैं टारगेट तक वेट नहीं किया एंड बीच में ही एग्जिट कर दिया। अब आपकी मिस्टेक्स आपको पता चल गई है तो आप ट्राई करो कि नेक्स्ट ट्रेड में इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। तो अपनी नेक्स्ट हैबिट है एटलीस्ट 1 आवर लर्निंग और बैक टेस्टिंग। आपने नोटिस किया होगा कि पहले प्राइस एक्शन कितने अच्छे से वर्क करते थे लेकिन अब वही बहुत कम वर्क करते हैं क्योंकि मार्केट अब और स्मार्ट हो गया है। तो आपको भी एटलीस्ट 1 आवर डेली लर्निंग करना है, मार्केट को समझना है और अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग करना है जिससे आप मार्केट में अपनी सेटअप को और फिल्टर कर पाओ एंड आपकी विनिंग एक्यूरेसी और बढ़ जाए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रेडिंग हैबिट है रीड योर ओल्ड ट्रेडिंग जर्नल इन ए वीक। आपको एटलीस्ट वीक में एक दिन अपने प्रीवियस उस वीक का ट्रेडिंग जर्नल पढ़ना है एंड आपको देखना है कि ऐसे क्या मिस्टेक्स है जिसे आप अभी भी बार बार रिपीट कर रहे हो एंड उन मिस्टेक्स को आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर अपने सेटअप के आगे चिपका लेना है जिससे काफी हाई चांस है कि आप आने वाले ट्रेड में उन मिस्टेक्स को काफी कम कर दो। सो फ्रेंड्स आप इस 7 हैबिट्स को सिर्फ मेरे कहने पे 1 मंथ जरूर से ट्राई करो, आपको रिजल्ट्स खुद दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। एंड IND मनी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन मिल जाएगा तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।